सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ खेल रही है और अगर हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है तो सरकार को चेताना पड़ेगा हमें। गेस्ट टीचर यूज एंड थ्रो की चीजें तो वो अभी गलत सोच रही हैं। अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन होता है उसका कितना उग्र रूप होता है, कितनी भीड़ होती है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। चाह रहे हैं परंतु 10,000 बढ़ा के क्या होगा, पद सुरक्षित मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, इतना भी लाइव में मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। अध्यापक का कार्य होता है आपके बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन क्या हो जब वही अध्यापक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करे। आइए जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा संघ वाले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और क्यों ये यहाँ पर मौजूद हैं। जिनको जो है लगातार 6 सालों से सरकार, शासन और प्रशासन ने भ्रमित करके रखा हुआ है। लगातार इनसे वायदे किए जाते हैं लेकिन जो है वादे पूरे नहीं होते हैं, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम जो है स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भुगतना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे परिणाम भुगतना पड़ता है। बच्चों इन युवाओं के अंदर जो है एक तरह का इरिटेशन पैदा होता है, क्योंकि सरकार द्वारा, सरकार के जो 70 लोग हैं, सरकार मतलब जो पूरे 1.5 करोड़ की जनसंख्या भी जिन्होंने 1.5 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बना के रखा हुआ है, उनके द्वारा नियुक्त ये 4-5 हज़ार हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है। और ये मैं साबित कर सकता हूँ कि सरकार और शासन द्वारा इन पर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और अगर 1 हफ्ते के अंदर इनके लिए जो है सही निर्णय नहीं लिया गया, अर्थात मेरा मतलब है क्यों नहीं इनके लिए जो है तदर्थ नियुक्ति का जीओ जारी होता है, इनके लिए 1 हफ्ते के अंदर तदर्थ नियुक्ति का जीओ जारी होना चाहिए। रही राज्य शिक्षक संघ की बात, मैं राज्य शिक्षक संघ को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि महोदय, आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कितने ट्रांसफर करवाए। जरा सा जो है गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति जो है में हो गई तो आप लोगों को मिर्ची लग गई। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो पिछले 6 सालों में आप बता दीजिए कि आपने ट्रांसफर क्यों नहीं करा। 3 निर्णय किए थे, एक पद सुरक्षित वाला, दूसरा की जो वेतन वृद्धि है 15 से 25 हज़ार और अपने मूल जनपद में वापसी का। तो एक पे तो शासनादेश निकल गया, सैलरी 15 हज़ार हो गई, लेकिन हमारे जो पदों को रिक्त ना दिखाने वाला जो अहम बिंदु था वो गायब हो चुका है। क्योंकि देखिए जो कैबिनेट की जो ब्रीफिंग होती है ना वो ऑथेंटिक होती है। सुबोध उनियाल जी ने ब्रीफिंग की थी और 2 बार कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव आया, इसके बावजूद भी शासनादेश आज तक जारी नहीं हो पाया। क्या लगता है कि किस वजह से ये नहीं हो पा रहा? देखिए हम ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यही लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति इसमें नहीं है। दिखाने के लिए तो उन्होंने ब्रीफिंग कर दी, लेकिन जब उसमें शासनादेश निकलना ही नहीं है तो आप कैसे अपने आप को जन कल्याणकारी बोल सकते हैं। हम लोगों ने कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, विभिन्न समयों पर विभिन्न मांगे हमारी रही हैं, लेकिन हम लोग विगत से कार्यरत हैं और अति दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में भी हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। इतने लंबे टाइम तक सेवाएं देने के पश्चात हर किसी का एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अब उसको एक बेहतर जीवन मिलना चाहिए। तो हम लोग पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करते हैं। बार बार सरकार हमें अपने सुरक्षित भविष्य का वादा करती है, लेकिन वो हर बार हवाई साबित होता है। क्या वजह हो सकती है कि सरकार वादे करके भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और जिससे सरकार को अपना वादा नहीं आ? मैं तो स्पष्ट कहूँगा, ये हमारे जो शिक्षक साथी हैं, राजकीय शिक्षक संघ, मुझे लगता है उनका दबाव उनके ऊपर ज़्यादा है। वो हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं और उनका दबाव है, उनके दबाव में ही वो इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं जो कि काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल जताया जा रहा है कि क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? उम्मीद तो हमें है, अभी भी हम आशावान बने हुए हैं, इसलिए हम केवल अभी ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी यहाँ पर अपनी मांगों के लिए उपस्थित हुए हैं। हम अभी भी आशावान है कि कुछ ना कुछ सरकार इन 2 दिनों में या 4 दिनों में जब देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आशा दी है तो हम उस आशा पे कायम है यहाँ पर अगर सरकार अपने ही वादों से मुकरती है तो हमारे पास भी एक ही जा रहा है कि पूरे के पूरे जीटी है यहाँ पर आकर सरकार को बताएं कि हम भी हैं जिंदा, अभी हम में है, हम मरे नहीं हैं। हमें यहाँ दिखाना ही पड़ेगा सरकार को कि हमें तो आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर हमने आपको सुना है पूरे 4.5 साल, वो अगर ये सोच के बैठी कि गेस्ट टीचर यूज एंड थ्रो की चीज़ें तो वो अभी गलत सोच रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैडम ने बताया कि हम यहाँ पे ओनली पदाधिकारी हैं, ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी। आज अगर सचिवालय कूच में हमसे वार्ता होती है, हमारे डेलीगेशन, हमारे क्या कहते हैं अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाता है, वार्ता होती है, आश्वासन मिलता है, अगर हमारा पद सुरक्षित करने के लिए वो क्लियर कट कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, ओनली पद सुरक्षित चाहिए। अगर वो हो जाता है तो निश्चित ही हम वापस चले जाएंगे। अगर नहीं होता है तो आज हम सिर्फ पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी के हम सारे 1000 लोगों को ले करके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन होता है उसका कितना उग्र रूप होता है, कितनी भीड़ होती है, संभालना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन इतने लंबे वक्त से आप देख रहे होंगे, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, योग प्रशिक्षक वाले हो गए या पुलिस भर्ती की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन इतने लंबे वक्त से चला आ रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो लगता है कि आपकी सिर्फ एक रैली निकालने से जूं रेंग जाएगी। देखिए, सरकार हमसे है, ठीक, आम जनता से है। हम लोग सरकार से क्या कहते हैं, लंबे समय से बात कर रहे हैं, लंबे समय से उनका आश्वासन मिल रहा है। 2 बार कैबिनेट में आया, कैबिनेट में ब्रीफिंग हुई, उसके बाद भी शासनादेश नहीं निकला है। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ खेल रही है, और अगर हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है तो सरकार को चेताना पड़ेगा हमें। आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार को हम अपनी आवाज़ सुना सकें, अपनी बात रख सकें। अगर ये नहीं होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो आंदोलन, हम हैं, हमारे साथ पीछे फैमिली है, पूरा गांव है, पूरा रिलेटिव्स हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा, उनका आभार हम करना चाह रहे हैं, ठीक, उनका आभार है, धन्यवाद है, उन्होंने हमारे बारे में सोचा। परंतु बाकी क्या होगा, मेन क्या होगा कि हमारा वेतन तो बढ़ चुका है, पर कल सुबह हम बाहर हो रहे हैं, यहाँ वेतन ही नहीं मिल पा रहा है। 10-10 महीने, 12-12 महीने, साल भर हम लोग को बाहर रहना पड़ रहा है। अब तो सिचुएशन ये है कि क्या कहते हैं, कई लोग जो है कि क्या कहते हैं, नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे राजकीय शिक्षक संघ के भाई, जो बड़े भाई हमारे हैं, खुद इतने अच्छे पदों पे है, अच्छा वेतन ले रहे हैं, फिर भी हमारे को वो सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? हम आप ही लोगों के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे हैं। हमारा अगर भविष्य सुरक्षित के बारे में आप भी सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम क्या मांग रहे हैं? रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार पे हैं, पद सुरक्षित मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? इतना भी हक नहीं बच्चों का अपने लिए सुरक्षित भविष्य मांगना। किसी की नौकरी नहीं मांग रहे, हम अपने पदों को सुरक्षित मान रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हमारे जो शासनादेश है उसको निकाले, ताकि हम अपने विद्यालयों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षित करें और अच्छे से अपना काम करें। बस इतनी हमारी मांग है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कैबिनेट में ब्रीफिंग होने के बावजूद इनकी जो मांग है उसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उसे सुन नहीं रही है। साथ ही इनका कहना है कि सरकार को हम ही चुनते हैं, हम 4 साल तक इतने सारे सरकार को सुन चुके हैं, और भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में जो गेस्ट टीचर हैं वो और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन कर सकते हैं। ऐसी और भी खबरें हम आप तक पहुँचाते